स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसडीएम में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर 3 जिसे हम घातांक कहते हैं, इंग्लिश में एक्सपोनेंट। अब घातांक जो चैप्टर है वो पूरा फार्मूला बेस है, मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है, सूत्र याद करना है, फिर सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना लेंगे। सूत्र क्या क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये हम आज वीडियो पे समझेंगे। और अगर वो आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आपका एक्सरसाइज पहला हो चाहे दूसरा हो चाहे तीसरा हो, मतलब प्रश्नावली 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, सारे के सारे प्रश्नावली आप खुद ब खुद हल कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं इस चैप्टर को बेसिक से डिटेल से पढ़ना और समझना, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं मैथ्स क्लास 9 और 10 का, ताकि आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या सूत्र होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र होता है जोड़ने और घटाने का। तो देखिए, अगर आधार आपका समान हो, जैसे मैंने दोनों तरफ ए लिखा, घात एक में m है एक में n है, तो कंडीशन आपको याद रखना है, अगर जुड़ रहा है, अगर गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा, घाते असमान हो कोई दिक्कत नहीं, पर आधार समान होना चाहिए। यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, तो जब आपका आधार समान है तो आप उसको एक बार लिखते हैं। और आधार समान हो, गुणा हो रहा हो, तो घाते जुड़ती हैं, तो यहाँ पर m और n आपस में जुड़ेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे m प्लस n। ठीक है। ये था हमारा पहला सूत्र। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र में क्या होगा, सेम चीज़ें यही है, लेकिन यहाँ पर भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग। तो जब भाग होगा तो घातें घटेंगी, तो यहाँ पर भी आधार आपका समान है, दोनों में ए है, तो आप ए एक बार लिखेंगे, घातें घटेंगी तो m और n को आप माइनस करेंगे। ठीक, तो ये आपसे पूछा जाता है किसी भी चर राशि का आधार कब जुड़ता है कब घटता है। तो जब दोनों तरफ आपके आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, और अगर दोनों तरफ भाग हो रहा हो और घातें अलग अलग हैं लेकिन आधार समान है तो घातें घटेंगी। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे अगला जो हमारा फार्मूला है वो भाग पर ही बेस है, क्योंकि भाग के क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं दिए जाते, इसी का दूसरा रूप ये भी है। ठीक, जहाँ पर ए ऊपर में नीचे में भी ए, लेकिन ऊपर में m घात है नीचे में n घात है, तो आधार यहाँ भी समान है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन बटे का मतलब होता है भाग। तो जब भाग हो रहा है तो यहाँ पर भी हम घातों को घटाएंगे, तो हमारा आधार समान है, तो हम यहाँ एक बार a लिखेंगे। इस तरह से घातें घटेंगी, ऊपर के साथ नीचे वाला, तो ऊपर में m है नीचे में n है, m और n घटेगा। ये रहा हमारा तीसरा सूत्र। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा सूत्र। चौथा सूत्र में आप सीखेंगे, अगर आपका आधार अलग अलग है, जैसे कि एक में a है एक में b है, लेकिन घात जो है वो माइनस में है, किस में है, माइनस में है। घातों को प्लस में करने के लिए हम इन्हें पक्षांतर करते हैं, तो जो b नीचे में है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो a ऊपर में है उसको आप नीचे लिखेंगे। ऐसा करते ही आपका जो माइनस घात m था वो प्लस m हो जाएगा, तो यहाँ पर उसी को आप सिर्फ प्लस m लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे ही हम किसी भी मान को पलटते हैं, उल्टा करते हैं, ऊपर को नीचे लाएं चाहे नीचे को ऊपर ले जाएं, पलटने से घातों का चिन्ह बदलता है। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा पलटने से। ठीक है, तो सारे नियम आपको याद रखना है, क्योंकि नियम को इग्नोर करके अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक, इसी तरह से और क्या सूत्र हैं, और बहुत सारे सूत्र हैं। पांचवा सूत्र, ध्यान से देखिए। अब माइनस हटाने के लिए हर बार प्रश्न ऐसा हो जरूरी नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि a की घात माइनस m। अब यहाँ पर a तो बटे में नहीं है, सिर्फ a है और घात m है, इसकी माइनस कैसे हटेगी। तो देखिए, हर संख्या के नीचे में एक होता है, क्या होता है, एक, फिर हो चाहे चर हो चाहे अचर हो, नीचे में एक होता है।
अब इसके नीचे भी एक है, क्योंकि उस एक को लिखते नहीं है, ये नियम है। तो वो जो एक नीचे में है वो ऊपर आएगा, और ये वाला जो ऊपर में a की घात m है वो नीचे आएगा। इस तरह से जब हम लिखते हैं तो होता ये है कि जो नीचे की संख्या थी वो ऊपर आ गई और ऊपर की संख्या नीचे आ गई, तब जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने समझाया, अगर प्लस है तो माइनस हो सकता है, सेम चीज़ यहाँ माइनस है तो प्लस हुआ, लेकिन अगर ये प्लस होता और ऐसा आप करते तो ये माइनस में हो जाता। ठीक है, तो माइनस हटाने का ये एक और तरीका है, लेकिन ऐसे प्रश्न जब होंगे जो बट्टे में नहीं होंगे तब आप इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन बहुत सारा देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं हमारे छठवें सूत्र में। छठवां सूत्र क्या है? तो छठवां सूत्र ये है, अगर a की घात 0 आ जाती है, क्योंकि आपको बाद में घटाना है भाग वाले प्रश्नों में, तो मान लेते हैं दोनों में 4 था, 4 कट के शून्य आ गया। तो घाते जब शून्य हो किसी भी संख्या की, फिर वो चाहे 100 क्यों ना हो, घाते शून्य हो तो उस पूरी संख्या का आंसर 1 लिया जाता है, सिर्फ 1। क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। तो याद रखेंगे, जिस भी संख्या की घात आपको शून्य मिले उसका आंसर आपको 1 लिखना है। ठीक है, चलिए जानते हैं हमारा सूत्र नंबर 7। सातवां सूत्र क्या है? तो सातवां सूत्र है ये, एक ब्रैकेट के अंदर a b c गुणा हो रहे हैं और बाहर में घात m है। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रैकेट के अंदर जितने भी भिन्न भिन्न संख्या हो और उनमें एक ही ब्रैकेट है और पावर भी एक है, तो इसका मतलब जो घाते हैं वो सब के लिए है। मतलब m जो घात है वो a का भी है, b का भी है, c के है। तो आप इसको इस तरह से तोड़ के भी लिख सकते हैं, a की घात m गुणित b की घात m गुणित c की घात m। और इसी को आप कॉमन लेना भी कहते हैं। जब सब में m दिख रहा है तो ब्रैकेट में बंद करके बाहर में एक बार m लिख दो और आपस में जो गुणा प्लस है उसको बिल्कुल उसी तरह से लिख दो। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होता है। सब में सेम घात है तो कॉमन निकाल के एक बार लिखो, और अगर बहुत सारी अलग अलग संख्या का ब्रैकेट के बाहर एक घात है तो वो सबके लिए तो उसको सब में लिखो। ठीक है, ये भी आपको काम आता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। आठवां सूत्र, आठवां जो सूत्र है वो अलजेब्रा का है, जो आपको पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसी तरह से अगला, अगर एक बार a प्लस बी गुणा हो रहे हो a माइनस बी से, एक तरफ आपको a प्लस बी दिखे, एक तरफ आपको a माइनस बी दिखे, तब इनका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से 10वां सूत्र, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पर फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप ऐसे 10 सूत्र याद कर सकते हैं तो फिर इनके प्रश्न हम फटाफट और बहुत तेज़ी से बना सकते हैं। तो एक बार आप ध्यान देंगे, पहला सूत्र था आधार समान है गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान है और भाग हो रहा हो तो घातें घटती हैं, फिर भाग चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो घातें उसमें घटेंगी। किसी भी संख्या की घात माइनस में और प्लस में करना है तो आप इनको पलट देंगे, बटे में है तो वो पलट जाएगा, तो बी ऊपर ए नीचे, मतलब ऊपर और ऊपर का ऊपर मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करने से चिन्ह बदल जाती है। यहाँ पर अगला सूत्र ये था कि अगर किसी का घात मतलब कोई आधार बट्टे में नहीं है, एक ही रूप से लिखा गया है और उसकी घात माइनस में है, तो इसके नीचे एक होता है वो ऊपर आएगा और ये नीचे आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। किसी की भी घात 0 हो तो उसका आंसर 1 लेना है। अलग अलग संख्याओं का गुणा हो रहा है और घाते 1 है ब्रैकेट के बाहर में, तो वो सबके लिए होता है तो इनको सब में लिख देंगे।
फिर ये आपको फार्मूला याद रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो दोनों सेम है, यहाँ प्लस और माइनस का बस फर्क है दोनों में। फिर अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट आपका 11वां जो सूत्र है वो बता दूं। उसका सूत्र ये है कि घातों के भी आपको घात दिखाई दे तो घातों के घात का गुणा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ए की घात m है, ब्रैकेट बंद है, उनकी घात n है, और ये भी ब्रैकेट बंद है और उनकी घात क्यों है, तो घात के ऊपर घात फिर उसके ऊपर भी घात है। तो घातों के घात जब होते हैं तो हम आधार को तो एक बार लिखेंगे, लेकिन घातों के घात का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। तो इस तरह से उनका गुणा होता है, उसको आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि सूत्र तो बहुत हो गया। अब जब तक हम क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चालू होता है हमारा पहला क्रियात्मक प्रश्न। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरह से है, 3 की घात 6 गुणित 3 की घात 4। क्वेश्चन नंबर 2, 2 की घात 7 गुणित 2 की घात 3। क्वेश्चन नंबर 3, 11 की घात 1/2 गुणित 11 की घात 2/3। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए, अगर आप इस 4 प्रश्नों को आप समझ लेते हैं तो फिर आपको पहला फार्मूला जो है वो स्पष्ट समझ में आ जाएगा, अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन का हल करूं तो मैं देख रहा हूं 3 की पावर 6 है और 3 की पावर 4 है। यहाँ पर हमें आधार समान दिख रहा है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो घाते फिर जो भी हो, आधार समान है तो वो घाते जुड़ जाती हैं। तो हम यहीं पर तुरंत फार्मूला लिखेंगे कि a की घात m गुणित a की घात n, आधार समान हो तो घाते जुड़ती है, तो m प्लस n। इसलिए हम कहेंगे 3 दोनों में है तो 3 एक बार लिखा जाएगा, 6 में 4 जुड़ेगा तो 6 4 जोड़ करके 10 होता है। तो हमने कहा 3 की घात 10। अब ये फिर आपका आंसर है। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? चलो दूसरा देखो, ध्यान से देखो, चारों प्रश्न बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बिना समझाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, 2 की घात 7 2 की घात 3 है। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखिए, आपका धार समान है। आप फिर से सूत्र लिखेंगे, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। इसलिए यहाँ पर भी आधार समान है तो एक बार 2, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 होता है। ठीक है, ये फिर आपका आंसर। तीसरा देखते हैं। तीसरा में लिखा है 11 की घात 1/2 गुणित 11 की घात 2/3। यहाँ पर भी वही चीज़ है, फार्मूला आपको लिखना है जो कि है a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। और आप बार बार जब तक प्रश्न नहीं लिखेंगे, समझ में आपको सूत्र याद नहीं होगा, तो सॉरी, प्रश्न नहीं, आपको प्रश्न तो लिखना ही है पर सूत्र लिखना है हर बार जब भी अप्लाई होता है। तो दोनों में आपको 11 दिख रहा है ना, इसलिए 11 हम एक बार लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ना है इसलिए हम लिखेंगे 1/2 प्लस 2/3। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनका हर असमान है, तो फिर आप तिर्यक गुणा कर सकते हैं। 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ पर आप 11 लिखेंगे पर 4 में 3 जोड़ेंगे 7 होगा, बटे आएगा 6। तो आपका फाइनल आंसर आप कहेंगे 11 की घात 7/6 है। ठीक है, अब तक आपने 3 क्वेश्चन समझ लिया। अब आप चौथा क्वेश्चन समझिए।
यहाँ पर है 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 6 गुणित 2 की घात -4। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारे आधार बिल्कुल समान है, गुणा हो रहे हैं, तो घातों को हम आपस में जोड़ेंगे ही, यही हमारा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सब में दिख रहा है, एक बार 2 लिखेंगे। 5 जुड़ेगा 6 के साथ और फिर वो जुड़ेगा -4 के साथ। लेकिन देखिए प्लस माइनस माइनस होता है तो ये जुड़ तो नहीं पाएगा, ये कटेगा जरूर। 6 और 5 जुड़ के 11 होगा, प्लस माइनस -4 होगा, और जैसे ही आप 2 में 11 में 4 घटाते हैं तो आपको 7 मिलेगा। फिर यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस तरह से आप पहले सूत्र का अप्लाई करके क्वेश्चन बनाएंगे जोड़ने के। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रश्न हमारे भाग के कैसे होते हैं। तो यहाँ से जो पहला प्रश्न स्टार्ट होगा वो भाग का होगा। तो वहाँ पर प्रश्न आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा, 5 की घात 6 भागित 5 की घात 3, 2 की घात 7/5 भागित 2 की घात 2/5, 3 की घात 1/3 बटे 3 की घात 2। चौथा 6 की घात -5 भागित 6 की घात 4। ठीक, चलिए चारों प्रश्नों को बनाते हैं और आपका डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 5 की घात 6 है भागित 5 की घात 3 है। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे कि भाग हो रहा है, घातें अलग अलग हैं। तो आधार अगर समान है तो घातें तो घटेंगी, आधार समान हो तो, और भाग हो रहा हो तो दोनों में 5 है तो 1 बार 5, 6 में 3 घटाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे 6 - 3। समझ में आ रहा है ना? दोनों में 5 है तो 1 बार 5, 6 में 3 घटाएंगे तो 6 - 3 लिखे। यहाँ से हम जब घटाएंगे तो 5 का 5 होगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, तो यहाँ पर आप 3 लिखेंगे और बस यही आपका आंसर है। अब आप 5 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो आपको ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। अब दोनों ही आंसर है, आपको देखना है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। घात के रूप में लिखिए, मानों को कहा जाए तो फिर इतना सॉल्व करके ये आपका आंसर है, लेकिन सिर्फ सरल कीजिए बोले तो फिर इसके बाद आपको ये करना होगा। ठीक है, ये होता है प्रश्न पढ़ करके बनाना। तो आप पहले प्रश्न पढ़ो फिर बनाओ कि दिया क्या है आपके एग्ज़ाम में। अब हम दूसरा को हल करने जा रहे हैं, तो दूसरा का हल देखते हैं किस तरह से होगा। उसमें लिखा है 2 की घात 7/5 भागित 2 की घात 2/5। यहाँ पर भी बच्चों आपका सूत्र सेम रहेगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे कि a भागित n बराबर a की घात m माइनस n। तो यहाँ पर हम 2 को एक बार लिखेंगे, 7/5 में घटाएंगे 2/5 को। हमारा हर समान है तो दोनों में 5 है तो 1 बार 5, 7 में 2 घटेगा तो यहाँ पर आएगा 5/5। 5 से 5 कटा 1 आया, 5 एकम 5 होगा ना, 5 एकम 5 तो 1 आया। अब 2 की घात 1 का मतलब 2, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं हमारे प्रश्न। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 3/3, ऊपर में 1/3 नीचे में 2। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा, पहले मैं इसको मिटा दूँ। a/a की घात m और एक में n, तो 1 बार a m माइनस n। तो जो प्रश्न जैसा होगा और उसके लिए जैसा सूत्र आपको दिया गया है वो सूत्र आप लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चूँकि दोनों में a था तो आपने एक बार a लिखा और घातों को घटाया ऊपर से नीचे को, वैसे यहाँ भी दोनों में 3 है तो 1 बार 3 लिखेंगे और ऊपर के 1/3 से घटाएंगे 2 को। और जब आपको ऐसा घटाना मिले जिसमें एक तो बट्टे में और दूसरा बट्टे में ना हो, तो कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ऐसे सिचुएशन में जिसमें बट्टे है उसके हर का गुणा इसके अंश के साथ करेंगे
और फिर ऊपर वाले अंश के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे चिन्हों के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने कहा है वही काम हम करने जा रहे हैं। 3 का 3 लिखेंगे, 3 दूनी ये हो जाएगा 6, ये ऐसे ही रहेगा 1/3। लेकिन जैसे ही आपने इसको गुणा कर दिया तो फिर ये जो बटे है वो एक साथ रहेगा इस तरह से। अब 6 में 1 घटेगा, -5/3 होगा। अब यही आपका आंसर है। लेकिन अब अगर आप घात को प्लस के रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है तो उसके नीचे 1 होता है, तो उस 1 को ऊपर लाएंगे, इसको नीचे लिखेंगे, तो जो -m है वो +m हो जाएगा। इसलिए आप क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 है वो ऊपर आएगा इस तरह से, 3 आएगा नीचे, तो इसकी जो घात -5/3 था वो हो जाएगा +5/3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये होता है प्रश्न, बनाते ऐसे हैं। अब जो चौथा है वो काफ़ी सरल है। 6 की घात -5 है और 6 की घात 4 है, शायद कि 3 है, हाँ 4 है। ठीक, क्या है, भाग है ना, ठीक भाग है, मैंने गुणा लिख दिया गलती से। सूत्र लिखेंगे a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। और फिर लिखेंगे दोनों में 6 तो 1 बार 6, 5 के साथ घटाना है 4 को। अब दोनों ही माइनस में आपको दिख रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं 9। बस ये आपका आंसर। सेम चीज़ यहाँ भी माइनस में है, उसको प्लस में करना है, तो 1/6 की घात 9 लिखेंगे। और यहाँ पर आपको सूत्र बताना पड़ेगा, जो कि था a की घात -m बराबर 1/a की घात +m। ठीक है, तो हर बार जब आप किसी सूत्र का नियम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहाँ पर आप फार्मूला लिख देंगे, फिर इसका आंसर लिख देंगे, बस फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर जो भी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन बिना फार्मूला के अगर आप फटाफट आंसर लिखते हैं तो फिर पूरा सही होने के बाद भी आपको लास्ट में कम नंबर दिया जाएगा, और मैं नहीं चाहता आपको कम से कम नंबर मिले। आप अगर गणित बना रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सबका प्रयास होना चाहिए कि पूरा में पूरा नंबर आप पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत सारे सूत्र हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज सीख के ही जाना है, खाली हाथ नहीं। एक मिनट, पहले इसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक, तो देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं। ठीक, एक प्रश्न और देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब ऐसे प्रश्न आप कक्षा 8वीं में पढ़े हैं, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना काल चला है, तो कई बच्चे अपने पीछे के 2 क्लास ठीक से नहीं पढ़े हैं। तो अगर आप अभी 10वीं में हैं तो आपका 9वीं और 8वीं काफ़ी ख़राब ही रहा होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये 8वीं का ही क्वेश्चन था, पर बनाने के लिए फार्मूला अभी 9वीं में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ भी गुणा हो रहा है, आधार आपका समान है, यहाँ भी 2/5, यहाँ भी 2/5, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी। तो फिर से आप पहले फार्मूला लिख लेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, तो फार्मूला वही रहेगा, आधार समान है तो घातें आपकी जुड़ेगी, तो m + n। अब आगे आप लिख सकते हैं, दोनों में 2/5 है तो एक बार 2/5, घातें जुड़ेंगी तो -5 + 4 लिखना है। आपको ये ध्यान देना है, प्लस माइनस कभी नहीं जुड़ता,
तो 5 में 4 घटेगा और -1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? -1। तो हम कह सकते हैं 2/5 की घात -1। और माइनस को हटाने के लिए आप इसको पलटेंगे तो सूत्र लिखना है a/b की घात अगर माइनस है तो प्लस में करने के लिए उसको b/a करते हैं, तो जो -m वो +m हो जाता है। इसीलिए इसको हम 5/2 लिखेंगे। तो 5/2 लिखते ही जो -1 है वो +1 हो जाएगा। अब +1 को नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ 5/2 लिखेंगे और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ? अब अगला देखो, अगला में हर समान नहीं है, एक तो 3/2 है, एक तो 2/3 है। तो समान करने के लिए या तो इसको आप पलट दो या तो फिर इसको पलट दो, किसी भी एक को, दोनों को नहीं। अगर आप दूसरे वाले को पलटते हो तो ये एज इट इज़ रहना चाहिए। तो चलिए मैं दूसरे वाले को पलटता हूँ। पहला वाला 3/2 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 3/2 की घात 6। जब आप पलटेंगे तो आपको पता होना चाहिए घातों का चिन्ह बदलता है, या तो फिर यहाँ जो चिन्ह है वो बदलेगा। ठीक, तो देखिए मैं इसको पलट रहा हूँ, 3 को ऊपर लिख रहा हूँ, 2 को नीचे लिख रहा हूँ। पलटने से क्या हो जाता है? चिन्ह बदलता है। तो जो +4 है वो अब क्या हो जाएगा? वो अब हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये है पलटने का नियम। अब यहाँ पर आप फार्मूला लिख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ पलटा तो जो -m है वो +m हो जाएगा, और अगर वो +m है तो वो -m हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे दिखाई दे रहा है दोनों में 3/2 3/2 और गुणा हो रहा है, आधार समान है। तो मैं एक बार लिखूँगा 3/2 और 6 + -4 लिखूँगा। इसके बाद 3/2 लिखने के बाद 6 में 4 घटाऊँगा तो 2 बचेगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बस ऐसे ही बनाते जाइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका एक बेसिक प्रश्न। ठीक, अब मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिले, जैसे कि 3 की घात 6 गुणित 3 की घात -6। अब गुणा में है तो आप इसको एक बार लिखेंगे और घातों को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस वाला आपको पता है जुड़ता नहीं है, माइनस वाला घटता है। तो 6 में 6 घटने के बाद मान लेते हैं 0 बचा। 0 बचा तो आपको लिखना पड़ेगा जिसका भी घात 0 आए उसका आंसर 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 आया। ठीक है, तो ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब यही प्रश्न मैंने सिंपल तरीके से दिया, यही कंफ्यूज करने के लिए आपको बट्टे में भी दिया जा सकता है। ठीक, 6/5 -6/5 लिखूँगा। मुझे दिख रहा है कि हर समान, तो एक बार 5 6 में 6 घटेगा तो 0/5 आएगा। 0/5 मतलब 11 की घात 0, और 11 की घात 0 मतलब 1, क्योंकि जिसका भी घात 0 हो उसका आंसर 1 ही लिखना है। तो यहाँ पर फार्मूला आपको पहले तो यहाँ लिखना है, दूसरा यहाँ लिखना है जब आपने 0 का मान 1 लिखा। ठीक, बस हो गया, समझ आया? ऐसे आपके बेसिक से बेसिक प्रश्न होते हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे आपके प्रश्नावली में जो डिवाइडेशन पर आधारित होते हैं, जैसे कि 6 की घात मैंने 6 दिया बटे 2 की घात 5 लिख रहा हूँ और 3 की घात 6 लिख रहा हूँ। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का एक तरीका है, क्या ध्यान से देखिए। इनमें आपको सबसे बड़ा अंक क्या दिख रहा है, 2 3 या 6? ऑब्वियसली आप कहेंगे 6 बड़ा दिख रहा है, तो जो बड़ा दिख रहा है ना उसका गुणनखंड कर दो। गुणनखंड मतलब लघुत्तम निकाल दो। तो 2 पहाड़े से 6 कटता है, 3 बार में 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? 2 और 3 मिला। तो अब 6 को हटा करके लिख दो 2 गुणा 3, और जो घात 6 है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, और नीचे में लिखो 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 6। यहाँ पर एक नियम अप्लाई होगा जो कि था, अगर अलग अलग संख्याएं हैं और घाते 1 है तो वो दोनों के लिए, तो आप ए में भी m लगाएंगे और बी में भी m लगाएंगे। उसी तरह से 6 दोनों के लिए है तो 2 में भी 6 लगेगा, 3 में भी 6 लगेगा। नीचे है 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 6। यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में अगर आपको समान दिख रहा है तो यहाँ पर आप फिर से एक फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला है आपका a/a
एक में m एक में n, तो घाते घटेगी तो m माइनस एन हो जाएगा, मतलब a की घात m माइनस एन। इसीलिए दोनों में 2 है तो एक बार 2, 6 से 5 घटेगा तो 6 माइनस 5 लिखा, गुणित 3 दोनों में है तो 6 से 6 घटेगा, इस तरह से 6 में 5 जाएगा, 2 की घात 1 बचेगा, 3 की घात यहाँ पर 0 आने वाली है, और 3 की घात 0 मतलब उसका आंसर 1 लेना है। और घात 1 रहता है तो नहीं लिखते, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, और 2 एकम क्या होगा बच्चों, 2 होगा, ये आपका आंसर है। तो ऐसा प्रश्न आपको आपके प्रश्नावली में मिलेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे के वीडियो में हम आपका प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ठीक है, जो आज हमने समझा उसको देख करके डेफिनेटली आप अपने चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको ये सारे फार्मूलाज पता होना चाहिए, और जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया उसको ध्यान में रख करके आप एग्जाम्पल बना करके पूरे क्रियात्मक प्रश्न बना सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके क्रियात्मक प्रश्नों के हल के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।